हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। तो जब भी आप इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। या आपके लिए हेल्पफुल इसलिए रहेगी क्योंकि ये आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्विकली एक बार डेक को शफल कर लेते हैं और देखते हैं क्या मैसेज आता है आप लोगों के लिए। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। एंड फ्रेंड्स, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो सब आपके लिए है। आप इतना भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही पॉजिटिव होके रीडिंग को सुनिए, जुड़े रहिए अंत तक। देखते हैं क्या मैसेज निकल के आता है आपके लिए। इन वन गो मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूँगी और उसके बाद करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द वर्ल्ड, डेथ, ओके। बहुत कुछ मैसेजेस दे रहे हैं ये कार्ड्स, बहुत कुछ कहते हैं। अगर मैं बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन में चली जाऊं इन कार्ड्स के तो रीडिंग बहुत लंबी भी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको कट शॉर्ट करके आपको सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। जो कार्ड्स रीडिंग में आए हैं वो हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बहुत ही अच्छा मैसेज देता है। नकारात्मकता का आपके जीवन से दूर जाना दो सिचुएशंस को दिखाता है। या तो कहीं से हर्ट होके, इमोशनली हर्ट होके, चीटिंग्स को फेस करके, धोखा खा के कहीं से आप हटे हैं, या फिर कोई नकारात्मक व्यक्ति स्वयं ही आपके जीवन से दूर हो चुका है। दोनों ही कंडीशंस में अच्छी बात यह है कि नकारात्मकता ने आपके जीवन को छोड़ा है, आपको छोड़ा है। ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है या फिर प्रेजेंट में हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा हो। फ्यूचर में भी संभावना है, अगर ये पास्ट या प्रेजेंट में अभी तक नहीं हुआ है और आप अभी भी किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ हैं तो हो सकता है फ्यूचर में ये आपको देखने को मिलेगा कि नकारात्मकता आपके जीवन से दूर हो जाएगी, वो नकारात्मक व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। द वर्ल्ड का कार्ड भी इसी बात को कंफर्म करता है कि किसी एक कार्मिक साइकिल का एंड होना। कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं वो बहुत ही दुखदाई साइकिल होते हैं, एक दुखदाई पैटर्न। एक टाइप का दुख आपको बार बार मिलता रहता है, एक चक्र चलता रहता है जिसमें आप पिसते रहते हैं, वो आपका कार्मिक चक्र होता है। किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सिचुएशन में आप फंस जाते हैं और बार बार आप पाते हैं कि आपके जीवन में वैसा ही कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो द वर्ल्ड का कार्ड, ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि ऐसे किसी दुखदाई पैटर्न का, दुखदाई साइकिल का एंड होना आपके जीवन में। ओके, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस हैं ये। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों कार्ड्स पे हम बाद में फिर से आएंगे। डेथ के कार्ड की तरफ चलते हैं और पहले इसी को डीपली एनालाइज करते हैं। ये कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है। डेथ यहाँ पर बॉडी के डेथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ओल्ड सेल्फ के डेथ की बात हो रही है। ओके, आप न्यू बिगनिंग मतलब एक विद अ न्यू सेल्फ। किसी ने आपके साथ ऐसा मिसबिहेव किया कि आपको बदल के ही रख दिया, ठीक है। और ये मुझे आपके जीवन में कोई कार्मिक लग रहा है क्योंकि कार्मिक साइकिल का एंड, ऐसा भी मैसेज आया है रीडिंग के अंदर। तो कोई कार्मिक आपके जीवन में हो सकता है एंटर किया हो सकता है कि आप इस वक्त किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं या पास्ट में आपने किसी कार्मिक से डील किया है।
तो जैसा भी आप देखिए, इस कार्मिक व्यक्ति ने या कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आप ले लीजिए, नकारात्मक व्यक्ति आते ही हैं आपके जीवन में, कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन होता है। तो जैसे भी आप इसको लें, तो कोई ऐसा व्यक्ति, नेगेटिव व्यक्ति जिसके मिसबिहेवियर ने आपको ट्रांसफॉर्म ही कर दिया, राइट, आपको बदल ही दिया, और आपके बदले हुए रूप को देखकर अब ये नेगेटिव व्यक्ति, ये नकारात्मक व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ये हाथ जोड़ के खड़ा है आपके सामने, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कमज़ोर पड़ चुका है आपके सामने। इसके आर्थिक बल के सामने आपका आत्मिक बल जीत जाएगा। ठीक है, आप एक सफ़ेद घोड़े पे सवार हैं, राइट। ऑफ कोर्स मैं इस व्यक्ति को, जो सफ़ेद घोड़े पे बैठा है, सफ़ेद फूल वाला झंडा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ट्रांसफॉर्म यही हुआ है, यही व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हुआ है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिसनर्स में घटित हुई है या होगी फॉर श्योर, क्योंकि एक कार्मिक से डील करने के बाद आदमी बदल ही जाता है, सारी सॉफ्टनेस उसकी छूट जाती है, एटलीस्ट उस कार्मिक के प्रति। ओके, तो ये कार्ड जो भी इसकी जो पिक्चर्स इसके ऊपर बने हुए हैं, अगर उन पिक्चर्स को ही हम अच्छे से एक बार स्टडी करें, हर मैसेज को वहाँ से डिराइव करें, तो काफ़ी कुछ इससे समझ में आ जाता है। देखिए, इस कार्ड के अंदर एक व्यक्ति है जो एक सफ़ेद घोड़े पे सवार है, और उसके हाथ में एक झंडा भी है जो कि जिसके ऊपर एक सफ़ेद, बड़ा सा सफ़ेद फूल बना है। अब सफ़ेद रंग को हम पवित्रता का रंग हम मानते हैं, प्योरिटी का सिंबल मानते हैं। ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि आप नॉलेजेबल हैं, आप प्योर हैं, आप राइट हैं, आप धर्म के ऊपर सवार हैं, राइट। आपने धर्म को नहीं छोड़ा है। ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है, बहुत इमोशनल पेन से होके व्यक्ति गुजरता है, तभी वो इवॉल्व होता है, तभी वो ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन उस पेनफुल सिचुएशन में भी आप सफ़ेद घोड़े पे सवार हैं, मतलब आपने प्योरिटी को, सच्चाई को, अच्छाई को आपने नहीं छोड़ा, धर्म पे ही आप चलते रहे, राइट। लेकिन किसी एक व्यक्ति के प्रति जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया, जिसके मिसबिहेवियर की वजह से आप ट्रांसफॉर्म हो गए, आप उस व्यक्ति के प्रति अब बहुत ही आपने एक कड़ा रुख अपना लिया है। अब आप में बिल्कुल सॉफ्टनेस बची नहीं उस पर्सन के लिए, और आपका ये बदला हुआ रूप देख के ये व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। इसके आर्थिक बल के सामने आपका आत्मिक बल जीत जाएगा। इसके फिनेंशियल स्ट्रेंथ का सूर्य जो है वो अस्त होते हुए मुझको दिख रहा है। इस कार्ड के अंदर एक ऐसा मैसेज है कि जो ये व्यक्ति है जो हाथ जोड़ के अब खड़ा है, इसने जिस तरह के कपड़े पहने हैं उसी तरह का एक सूर्य भी है जो कि अस्त हो रहा है, और इस सूर्य से ऊपर आप बैठे हुए हैं घोड़े पे। मतलब आप सूर्य जो है वो आपसे नीचे है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आपका आत्मिक बल इससे ज़्यादा इसके आर्थिक बल पे भारी पड़ जाएगा। आपका ज्ञान, आपकी प्योरिटी, आपकी समझदारी, ये सब इसके ऊपर भारी पड़ जाएगी, और ये मुझे कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है भविष्य में। हो सकता है कि इसने अपने पैसों के बल पे इसने अपने सभी कुकर्म छुपाए हों। इसने अपने पैसों के बल पे, अपने आर्थिक बल की वजह से इसके सारे कर्म छुप गए, सारे कुकर्म छुप गए, और इसने कहीं ना कहीं ये आप पे भारी पड़ा, ये अपने कुकर्मों को छुपाने में सक्सेसफुल हो पाया, सफल हो पाया, आपको झूठा साबित कर पाया कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे का बल था। तो वो पैसे का बल अब मुझे क्षीण होता हुआ दिख रहा है भविष्य में। हो सकता है प्रेजेंट में किसी के साथ ये परिस्थितियां चल रही हो, लेकिन ये इस कार्ड की प्लेसमेंट
फ्यूचर के प्लेस पे आई है, तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, अगर अभी तक नहीं घटित हुआ है ऐसा तो हो जाएगा। जो व्यक्ति, जो नेगेटिव नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन में रहा है, जिसने पैसे के बल पे खूब अपने कुकर्मों का तांडव किया और साफ साफ बच गया, इसका भविष्य कुछ इसी तरह का होगा। ये आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपके सामने अब कमज़ोर पड़ चुका है। आप सफ़ेद घोड़े पे सवार इसके सामने खड़े हैं, मतलब कि आप अपनी पवित्रता, अपने धर्म पे कायम हैं, अपनी सच्चाई पे कायम हैं, और आपका आत्मिक बल इसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो डेथ के कार्ड में जो पर्सन जो घोड़े पे सवार है, ये एक्चुअल में स्केलेटन है, ठीक है। इसका जो बॉडी है वो स्केलेटन है, कपड़े इसने पहने हैं सब सोल्जर वाले, सब कुछ है, लेकिन ये स्केलेटन है। इससे जो मैसेज हम डिराइव कर सकते हैं वो ये कि जब आप एक सौम्य रूप में थे, जब आप पोलाइट थे टुवर्ड्स दिस पर्सन, इस नेगेटिव पर्सन के टुवर्ड्स आपका जो बिहेवियर था वो सॉफ्ट था, पोलाइट था, आप एक सौम्य व्यवहार जब आपने किया इसके साथ, तब इसने आपकी वैल्यू नहीं की। लेकिन जब आपने ये रौद्र रूप धारण किया है, जब आपने एक कड़ा रुख अपना लिया है, एक अगली फेस अब आपका है, राइट, क्योंकि अब आप सॉफ्ट नहीं रहे, अब आप एकदम से हार्श हो गए हैं इसके प्रति, तब ये हाथ जोड़ के खड़ा है, तब ये भयभीत हुआ है। तो कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं। कुछ लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती है, तो ये कुछ इसी तरह का व्यक्ति मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में शायद कोई इस तरह का व्यक्ति होगा, या रहा होगा, या अभी है, आप डील कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा कड़ा व्यवहार ही करना पड़ता है, क्योंकि प्यार की भाषा इनको समझ नहीं आती। प्यार से आप डील करके देख चुके होते हैं। आप देखिए, आप सफ़ेद घोड़े पे सवार हैं, मतलब आप ज्ञान पे सवार हैं, आप ज्ञानी हैं, आप प्योर हैं। आपका जो बिहेवियर रहा होगा वो इसके प्रति हमेशा धर्म के अनुसार रहा होगा, लेकिन तब इसको इस वैल्यू ही नहीं हुई, इसको आपकी कद्र नहीं हुई। और अब जब आपने एक बहुत ही भयानक रूप इसके प्रति आपने धारण कर लिया है, अब आप बिल्कुल निर्भीक होके जब आप एकदम से तन के इसके सामने खड़े हो गए हैं, इसके सामने बहुत आप एकदम हार्श हो गए हैं इसके प्रति, तब ये हाथ जोड़ के खड़ा है, राइट। तब अब ये भयभीत हो रहा है आपसे। इस तरह की एनर्जी कुछ फ्यूचर में निकल के आई है आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है, तो किसी व्यक्ति के दुर्व्यवहार ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, या पूरी तरह से आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे के लिए होगा, राइट। डेथ का कार्ड हमेशा एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताता है। तो इस तरह का मैसेज आपके लिए निकल के आया है। अब द वर्ल्ड का कार्ड रीडिंग के अंदर प्रेजेंट है, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि आपका कोई कार्मिक साइकिल जो है वो एंड होता हुआ दिख रहा है मुझको। ये प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। अब आप देख लीजिए कि ये आपके साथ ये मैसेज कौन से टाइम फ्रेम में फिट बैठता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, या फ्यूचर में। क्योंकि पास्ट की एनर्जी में आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि बताता है कि नकारात्मकता आपके जीवन से दूर जा रही है। ये कार्ड मैसेज देता है एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। ओके, तो अब आपके जीवन से कोई कार्मिक व्यक्ति दूर जा चुका है, या अब इस प्रोसीजर में है कि वो दूर चला जाएगा। दूर तो ज़रूर होगी नकारात्मकता आपके जीवन से, क्योंकि जब तक नकारात्मकता के प्रभाव में व्यक्ति रहता है तब तक वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कितना भी बहुत ही, उसको क्या बोलेंगे, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, टैलेंटेड का हिंदी टैलेंटेड हम सबको समझ में आता है, कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, प्रतिभाशाली, कितना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो,
लेकिन अगर वो नकारात्मकता के प्रभाव में है, उसके जीवन में नकारात्मक लोग भरे हुए हैं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी रिश्ता हो, कितना भी करीबी रिश्ता हो, लेकिन अगर नकारात्मक व्यक्ति है, अगर माहौल नकारात्मक है उस व्यक्ति की वजह से, तो कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, आपको उससे दूर चले ही जाना चाहिए, क्योंकि शांति में ही प्रगति है। अगर शांति नहीं है, अशांति है, कहीं पे अशांति ही अशांति है, तो पतन है। अगर आप सिर्फ मान लीजिए कि कोई बहुत ही करीबी रिश्ता है और बहुत अशांति में आपका जीवन बीत रहा है, क्योंकि वो पर्सन बहुत नकारात्मक है, बहुत ही नेगेटिव है, तो आप सिर्फ रिश्ते की वजह से वहाँ पर टिके हुए हैं। आप यकीन मानिए, सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन आप कितना भी रिश्ता, कितना भी करीबी हो, अगर आप उस रिश्ते के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, तो आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे उस माहौल में। अगर आप उस नकारात्मक व्यक्ति के लिए भी अगर कुछ करना चाहते हैं, तो पहले ज़रूरी है कि आप उससे पहले हट जाएं, आप थोड़ा पहले उससे दूर हो जाएं, तभी आप उसके लिए भी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब आप साथ में रहेंगे तो तब तो क्लैशेस होंगे, तब तो बात बिगड़े ही, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, चीज़ें और ख़राब दर ख़राब होती चली जाएंगी। तो रिश्ता अगर बहुत करीबी है और आप कुछ करना चाहते हैं उस रिश्ते की वजह से उस व्यक्ति के लिए, तो भी ज़रूरी है कि आप उस स्थान से हट जाएं, राइट। अगर आप छोड़ सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं, तो ठीक है, आप हट गए, आपने छोड़ दिया। कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, राइट। बहुत सारे ऐसे ब्लड रिलेशंस होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, वो हमारे परिवार के लोग होते हैं, नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे हमारे फैमिली के लोग हैं। तो उनके लिए भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो नकारात्मकता आपके जीवन से दूर होती हुई मैं देख रही हूँ इस कार्ड के थ्रू। या तो सीधा मैसेज इस कार्ड का ये है कि या तो कहीं से बहुत चोट खा के, धोखे खा के, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं से बहुत ही धोखे खा के आप हट गए हैं, आपने एक दूरी बना ली है, या फिर कोई धोखा देके खुद ही भाग गया है, कोई खुद आपसे दूर हो गया है। दोनों ही कंडीशंस में आप दुखी हुए हैं डेफिनेटली। अगर आप किसी स्थान से हटे हैं तो आप बहुत भारी मन से हटे हैं, आप हटना नहीं चाहते थे, आप रिश्ते बरकरार रखना चाहते थे, तो बहुत ही भारी मन से, बहुत ही दुखी मन से आप वहाँ से हटे हैं। और अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति खुद ही आपके जीवन से चला गया है तो भी आप दुखी हुए हैं, क्योंकि वाटर की बहुत एनर्जी है, तो जो कि मानसिक दुख को दिखाता है। उस कंडीशन में भी आप दुखी हुए हैं, क्योंकि इन एनी वे आप रिश्ता बचाने में विश्वास रखते हैं, आप हमेशा रिश्ता बचाना चाहते थे या बचाना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे एक और मैसेज ये भी दे रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है पास्ट में, प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, ये व्यक्ति अपनी सारी नकारात्मकता लेकर के आपके जीवन से दूर तो हो ही गया है। हो सकता है कि ये आपका स्पाउस हो और इसने आपको चीट किया हो, मैरिज से बाहर इसने कोई एक इलीगल फैमिली बनाई हो, तो ये बिल्कुल इसकी जो इलीगल फैमिली है वो भी एक्सपोज हो चुकी होगी पास्ट में। इसके बारे में आपको पता चला होगा कि अगर आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, वो कोई इलीगल उसने फैमिली बना रखी है, ऐसा आपके नॉलेज में आया होगा, राइट। और आप इससे, हो सकता है कि आप इससे दूर हो चुके होंगे। इस कार्ड का मैसेज एक ये भी है कि इस व्यक्ति का कोई इलीगल, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशंस होंगी, क्रिएट की होंगी इस व्यक्ति ने, और इसका वो सब कुछ, वो इलीगल जो इसका रिलेशनशिप्स रहा है, वो आपके सामने एक्सपोज हो चुका होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ मैसेज आया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव मैसेज लेकर के आया है कि जो भी नकारात्मकता की हम बातें कर रहे हैं, इस कार्मिक साइकिल का एंड, राइट। तो ये जो नकारात्मक व्यक्ति है
जो आपके जीवन से दूर जा चुका है, जो आगे जाके बहुत ही क्षीण हो जाएगा, जिसका बल बिल्कुल क्षीण हो जाएगा। पैसों के बल पे ही इसने सारे कुकर्म किए हैं और सारे कुकर्मों को ढक पाया है, ये छुपा पाया है पैसों के बल पे। तो वो पैसे का बल मुझे क्षीण होता हुआ दिख रहा है, इसके आर्थिक बल का सूर्य अस्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा है, जो कि अब बहुत ही आपने एक बहुत क्या बोलेंगे कठोर, आपने इसके प्रति बहुत ही कठोर रवैया आपने अपना लिया है और आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। ठीक है, आप पूरी तरह से, आपको इस व्यक्ति ने बदल दिया है। तो कुछ प्रॉब्लम्स इसलिए लाइफ में आती हैं कि उनको सॉल्व करते करते हम एकदम प्रॉब्लम प्रूफ हो जाएं, मतलब इतने ज़्यादा हम लोग मजबूत हो जाएं कि आगे हमें किसी तरह की प्रॉब्लम टच नहीं कर सकती, राइट। तो अब आप प्रॉब्लम प्रूफ हो गए हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं, इतने ज़्यादा, इतनी अच्छी तरह से आप पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व में आप कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब ये जो व्यक्ति हैं, ये नेगेटिव लोग जो हैं, ये अब आपके सामने नहीं टिक सकते। और अच्छी बात ये है, हर तरह की पेनफुल पोजीशन को गो थ्रू करने के बावजूद आप अपनी पवित्रता पे सवार हैं, आप धर्म पे ही सवार हैं। आपने प्योरिटी को कभी नहीं छोड़ा। आप सख्त ज़रूर हुए हैं इस व्यक्ति के प्रति, लेकिन आप कभी भी आपने अधर्म का रास्ता नहीं चुना है। ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिसनर्स की, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे लिसनर्स धोखा खाए हुए हो सकते हैं, लेकिन कभी धोखा देने वाले नहीं हो सकते। हर चीज़ को रिश्तों को संभालने वाले हो सकते हैं हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी, लेकिन रिश्तों की अवहेलना करने वाले नहीं हो सकते, अपमान करने वाले नहीं हो सकते। तो इस तरह का मेरा भरोसा है अपने लिसनर्स पे। तो ये मैसेज निकल के आया है आपके लिए। आई होप कि आपको काफ़ी इंसाइट्स मिला होगा। तो बिल्कुल आपको फ्यूचर के बारे में अगर मैं एक बार कहूँ तो वो ये कि आपका जो आत्मिक बल जो है, जो आपके ज्ञान का बल है, जो आपकी प्योरिटी है, ये आपको विजय बनाएगी, या आपको विजयी बनाएगी। जिस तरह से आप एकदम तन के खड़े हैं, और ये व्यक्ति जो पैसों के बल पे खूब इसने कुकर्म किए हैं, ये आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, तो ये आपके आत्मिक बल से डर जाएगा। ठीक है, ये फ्यूचर की एनर्जी में आया है। हो सकता है ये किसी के साथ प्रेजेंट में घटित हो रहा हो, किसी के आत्मिक बल ने किसी के आर्थिक बल को पछाड़ दिया हो, राइट। तो बिल्कुल इस तरह का व्यक्तित्व आपका बन जाएगा। आप अपनी प्योरिटी पे चलते हुए इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने ज़्यादा आपके अंदर प्योरिटी की पावर इतनी होगी कि आप से भयभीत हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं की, किसी टाइम आपकी कद्र नहीं की, जब आप एक सॉफ्ट रवैया रखते थे उनके प्रति, या जब आपने काफ़ी पोलाइटली आपने उनके साथ बिहेवियर किया, राइट। तो किसी के मिसबिहेवियर ने आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, एंड फॉर गुड ऑफ कोर्स। ठीक है, अच्छे के लिए आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये मैसेज निकल के आया है फ्रेंड्स आपके लिए। और मैं एक बार फिर कहूँगी कि मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए आप लोग, और हर रीडिंग पर्सनलाइज्ड रीडिंग का बेनिफिट उठाइए। आप लोगों के लिए मैंने, जो भी मेरे न्यू मेंबर्स होंगे जो ज्वाइन करेंगे चैनल को, मैंने आप लोगों के लिए एक मैसेज वहाँ पे छोड़ा है, ताकि आप उसके कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिख सकें। तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कीजिए, और अपनी हर रीडिंग को पर्सनलाइज्ड रीडिंग बनाइए। और आप हर रीडिंग में अनलिमिटेड टाइम्स क्वेश्चन पूछने का आप बेनिफिट उठाइए। अनलिमिटेड टाइम्स, बस आपको मेंबर बनना है, मेंबर बने रहना है चैनल का तभी आप अनलिमिटेड टाइम्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और बिल्कुल हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।